हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके स्टडी चैनल स्टेट स्टडी विद अभय में। आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश प्राथमिक अर्हता परीक्षा 2022 के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनके बारे में। जैसा कि हम पिछले भी वीडियो बनाए हैं जो कि सिलेबस की दृष्टि से बनाए गए हैं, सिलेबस वाइज देख के हम बना रहे हैं। आज हम बात करते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म की स्थापना जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं वर्धमान महावीर स्वामी। वहाँ महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। जन्म का वर्ष 540 ईस्वी पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल से संबंधित रखते थे। माता का नाम त्रिशला था, लिच्छवी शासक की बहन थी, जो कि पत्नी का नाम यशोदा था। पुत्री का नाम अनोंजा प्रियदर्शिनी था, कहीं कहीं केवल प्रियदर्शिनी पेपर में आ जाता है। भाई का नाम नंदिवर्धन था तथा जब महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया उस समय उनकी एज जो थी वो 30 वर्ष थी। महात्मा महावीर स्वामी ने जंबीग्राम नामक स्थान पर, जो कि रुजुपालिका नदी के किनारे, पूछ लेता है कि जहाँ पे इन्होंने तपस्या की वह किस नदी के किनारे स्थित था। रुजुपालिका नदी के किनारे 1 साल वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने तपस्या की। ज्ञान की प्राप्ति, कैवल्य को ज्ञान की प्राप्ति कहा जाता है। जैन धर्म में कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति से संबंधित है। इस तरीके से प्रश्न आ जाते हैं। 42 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे जैन धर्म में कैवल्य के नाम से जाना जाता है। निर्वाण 468 ईस्वी पूर्व में 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई। मृत्यु को जैन धर्म में निर्वाण कहते हैं। आइए आगे चलते हैं। जैन धर्म के जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जैसे जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, तो ये यहाँ पे लिखे हैं: सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक श्रद्धा का मतलब है सत्य में विश्वास। सम्यक ज्ञान का मतलब है संज्ञा विहीन एवं वास्तविक ज्ञान। सम्यक आचरण का मतलब है बाहर जगत के प्रति उदासीनता। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं। कभी कभी 4 देते हैं, उसमें 3 जैन धर्म के डाल देते हैं और 1 बौद्ध धर्म का डाल देता है, तो इसमें आपको पहचानना होता है कि कौन गलत है। तो ऐसे में आपको ये तीनों याद करने होंगे, क्योंकि आजकल परीक्षा का लेवल जो है इस तरीके से आ रहा है कि क्वेश्चन घुमा कर पूछता है। अब हम बात करेंगे 5 महाव्रत के बारे में, जो कि 5 महाव्रत जैन धर्म के हैं। वो कौन कौन से हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अहिंसा का मतलब है ना हिंसा करना, ना ही उसे प्रोत्साहित करना। जैन धर्म अहिंसा को सबसे ज़्यादा मान्यता देता है। सत्य, क्रोध, भय, लोभ पर विजय की प्राप्ति से सत्य नामक व्रत पूरा होता है। यहाँ पर व्रत होगा। अस्तेय का मतलब है चोरी ना करना, बिना आज्ञा के कोई वस्तु ना लेना। अपरिग्रह, किसी भी वस्तु में आसक्ति लगाव न रखना। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है सभी प्रकार की वासनाओं का त्याग। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा कि हमने बौद्ध धर्म में भी बताया था। बौद्ध धर्म की संगीतियाँ वो 4 थीं, वहाँ वो महत्वपूर्ण है। और जैन संगीतियाँ भी बहुत महत्वपूर्ण है, कभी कभी पेपर में पूछ देता है। प्रथम संगीत कब आयोजित की गई? 322 से 398 ईस्वी पूर्व में। किस स्थान पर आयोजित की गई? पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष कौन था? स्थूलभद्र। और शासक उस समय चंद्रगुप्त मौर्य थे। कार्य क्या था? प्रथम संगीत में 12 अंगों का प्रणयन किया गया था। ये इम्पोर्टेंट है कि प्रथम संगीत के समय शासक कौन था? शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे। द्वितीय संगीत का आयोजन जो किया गया वो 512 ईस्वी में किया गया। वल्लभी गुजरात में किया गया। अध्यक्ष देवादित्य क्षमाश्रमण थे। कार्य: द्वितीय जैन संगीत के दौरान जैन धर्म ग्रंथों को अंतिम लिपिबद्ध एवं संकलित किया गया। ये इम्पोर्टेंट है, कार्य कभी कभी पूछ लेता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। अध्यक्ष इसके भी इम्पोर्टेंट है। इसका द्वितीय संगत का जो स्थल है वो इम्पोर्टेंट है। आप पॉइंट नोट कर लीजिए जो हम इम्पोर्टेंट बता रहे हैं। प्रथम संगीत में शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये पूछा जाता है ज़्यादातर। आज जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह, कभी कभी पेपर में पूछ लेते हैं कि कौन से तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह कौन सा था। तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, जिनका प्रतीक चिन्ह सांड था। द्वितीय तीर्थंकर अजीतनाथ थे, जिनका प्रतीक चिन्ह हाथी था। 21वें तीर्थंकर नेमिनाथ थे, जिनका प्रतीक चिन्ह शंख था। 23वें पार्श्वनाथ थे, जिनका प्रतीक चिन्ह सांप था। और 24वें महावीर स्वामी थे, जिनका प्रतीक चिन्ह सिंह था।
इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और उसके बाद ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इन दोनों के पेपर में पूछे जाने के सबसे ज़्यादा चांस हैं। अब जैन धर्म से संबंधित मुख्य पर्वत कौन कौन से हैं, इन पर नज़र डाल लेते हैं। कैलाश पर्वत जैन धर्म में किस लिए मान्यता रखता है? क्योंकि ऋषभदेव का शरीर कैलाश पर्वत पर ऋषभदेव ने अपना शरीर त्यागा था। सम्मेद पर्वत पार्श्वनाथ का शरीर त्याग, पार्श्वनाथ जो थे उन्होंने सम्मेद पर्वत पर अपना शरीर त्यागा था। महावीर ने प्रथम उपदेश वितुलांचल पर्वत पर दिया। इम्पोर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। वितुलांचल पर्वत माउंट आबू में दिलवाड़ा का जैन मंदिर, काफ़ी अच्छा जैन मंदिर बना है। शत्रुंजय पहाड़ी में अनेक जैन मंदिरों के लिए शत्रुंजय पहाड़ी प्रसिद्ध है। अब आगे चलता है कि जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैन धर्म के संस्थापक व इसके प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। ये ध्यान रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैन धर्म जब भी नाम लिया जाता है तो सबसे पहली जो दिमाग में तस्वीर बनती है वो बनती है महावीर स्वामी की। इसीलिए यह पूछ दिया जाता है प्रश्न कि जैन धर्म के संस्थापक कौन था। तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैन परंपरा में धर्मगुरुओं को तीर्थंकर कहा गया तथा इसकी संख्या 24 बताई गई। जैन शब्द जिन से उत्पन्न हुआ, जिसका अर्थ होता है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, इस धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे एवं 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे तथा प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। ये तीनों इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है पेपर में। महावीर स्वामी के उपदेशों की भाषा प्राकृत थी। महावीर के दामाद जामल उनके पहले शिष्य बने। नरेश ददीवान के पुत्री चंपा जैन भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला थी। जैन धर्म ईश्वर में मान्यता तो है, परंतु जिन सर्वोपरि, वो जिनको सर्वोपरि मानते हैं। जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था। जैन धर्म जब 2 भागों में विभाजित हुआ तो एक भाग श्वेतांबर में विभाजित हुआ था, दूसरा भाग दिगंबर में विभाजित हुआ। जो भद्रबाहु के अनुयायी थे वो दिगंबर कहलाए और जो स्थूल भद्र के अनुयायी थे वो श्वेतांबर कहलाए। ये जितने हमने आपको प्रश्न बताए हैं जैन धर्म के और महावीर स्वामी के जीवन से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन्हीं में से पेपर में आपके 1-2 प्रश्न जरूर फंसेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।